हैती में जबरदस्त हिंसा के बाद इमरजेंसी की। आपको बता दें पूरे देश में हिंसा और आगजनी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है और सरेआम सड़क पर फायरिंग की तस्वीरें भी आई है सामने। बता दें आपको कि हिंसा में 12 लोगों की जान गई है। तो हैती में जबरदस्त हिंसा के बाद इमरजेंसी जैसे हालात और स्थिति देखिए किस तरीके से लगातार बिगड़ती जा रही है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां जगह जगह आगजनी की ये तस्वीरें सामने आई है और विद्रोह में की गई इस आगजनी की चपेट में जाहिर सी बात है लोग भी आ रहे हैं। और इस बीच दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां सड़क पर मचे बवाल और इस बीच हालात इस कदर की सड़क पर मौजूद लोगों पर ही फायर कर दिया। सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। हैती में ही गृह युद्ध की वो तस्वीर आपके सामने है जहां जगह जगह न सिर्फ फायरिंग हुई है बल्कि आग की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से विद्रोह और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और हैती में विद्रोह के बाद जेल से भागे विद्रोही जेल तोड़कर 4000 खुखार कैदी फरार। हैती में 4000 कैदियों ने विद्रोह किया, सड़कों पर मचा हड़कंप, हर तरफ फैली अराजकता। और देश की बड़ी खबरों में बता दें ताजमहल को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। हिंदू पक्ष ने महाशिवरात्रि पर ताजमहल में दुग्धाभिषेक करने की मांग उठाई है। आगरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ताजमहल के मुख्य स्मारक में दुग्ध अभिषेक करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि जिस स्थान पर ताजमहल है वहां साल 1212 में राजा परमदेव ने शिवलिंग बनवाया था और वो स्थान तेजो महल कहलाता था। याचिका में कहा गया कि ताजमहल के नीचे तहखाने में शिवलिंग है। वास्तव में ये इसके तहखाने में शिवलिंग स्थापित है जो कि राजा परमदेव ने बनवाया था 1212 में। और हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की छत पर होने वाली नमाज को रोकने की मांग कर रहा है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आरोप लगाया कि व्यास तहखाने में पूजा को रोकने के लिए प्लानिंग की जा रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने की छत पर लोगों के जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। व्यास तहखाने की मरम्मत और छत पर किसी को जाने से रोक की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 19 मार्च की तारीख तय की है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आरोप लगाया कि व्यास तहखाने में पूजा को रोकने के लिए प्लानिंग की जा रही है। हो रही है कि जहाँ पे इस समय सेलार में पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा के लिए अदालत ने कुछ दिन पहले ही इजाजत दी थी। इसके बाद से ही तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया था। और बड़ी खबर यह है कि एमपी के छतरपुर में बीएसपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने महेंद्र गुप्ता के सिर पर गोली मारी। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। हत्या की ये वारदात बीती रात करीब 9:30 बजे हुई। महेंद्र कुमार गुप्ता एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। घात लगाकर खड़े बदमाश ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली मार दी सर माथे में। कितने लोग थे? एक बंदा, सिंगल बंदा। हत्या करके आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। फोटोग्राफ्स वगैरह करा के पीएम करा के और इसमें FIR करके और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द।
और लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के निशाना साधने पर प्रधानमंत्री ने करारा पलटवार किया। पहले चौकीदार और अब परिवार। पीएम मोदी के परिवार को लेकर जब विपक्ष ने हमला किया तो प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के 2 राज्यों तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर थे। वहीं से पीएम मोदी ने अपने परिवार पर साधे गए सियासी निशाने का जवाब दिया। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने परिवार को लेकर शुरू की गई सियासी जंग में भ्रष्टाचार पर भी करारा पलटवार किया। लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? विरोधियों पर अपने इस पलटवार से पीएम मोदी ने संदेश दे दिया कि उनके परिवार पर किया गया हमला विपक्ष के लिए चुनाव में भारी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का परिवार अभियान सुर्खियों में आ गया है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ही उनका परिवार है, वहीं बीजेपी ने मोदी का परिवार अभियान को 2024 लोकसभा चुनाव का बड़ा हथियार बना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद सियासी खेमों में नया घमासान शुरू हो गया है। लालू यादव के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाते हुए सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार नाम से अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने एक्स प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं। बीजेपी के जिन बड़े नेताओं ने इसे एक अभियान बनाते हुए सोशल मीडिया एक्स के प्रोफाइल पर मोदी का परिवार शब्द जोड़ा, उनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं। बीजेपी इसे चुनाव के दौरान बड़ा अभियान बनाना चाहती है। इस तरह का अभियान साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। उस समय बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नाम से अभियान चलाया था। बीजेपी ने मोदी का परिवार अभियान चलाकर उसी तर्ज पर विपक्ष को घेरने और जवाब देने की तैयारी की है। ऐसे में पीएम मोदी के परिवार पर विरोधियों का निशाना उन्हें उल्टा पड़ सकता है। मैं हूं मोदी का परिवार। और लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम के तूफानी दौरे जारी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में तूफानी दौरा करने वाले हैं। अब दौरे के दूसरे दिन को देखते हुए प्रधानमंत्री तेलंगाना के बाद उड़ीसा को भी बड़ी सौगात देंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों में दौरे तेज कर दिए हैं। पीएम मोदी के घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 5 मार्च को सुबह 10:45 पर पीएम मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद करीब सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी संगारेड्डी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मार्च को ही दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी ओडिशा के चांडीखोल में 19,600 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही यहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 5 मार्च को ही पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर चले जाएंगे और उस दिन कोलकाता के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 6 मार्च को सुबह 11:30 बजे पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया जाएंगे। 6 मार्च को ही दोपहर करीब 2:30 बजे पीएम बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगले 10 दिनों में 12 राज्यों में पीएम मोदी के 29 कार्यक्रम हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और देश को बड़ी सौगातें देंगे।
और कल चेन्नई दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे पार्टी के एक कार्यकर्ता से मिलकर काफी प्रभावित हुए। पीएम ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शेयर की। सोमवार को जब पीएम मोदी चेन्नई दौरे पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खड़े थे। इसी दौरान पीएम जब इस शख्स के पास पहुंचे तो दोनों के बीच कुछ बातें हुई। ये यशवंत पिजई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। इन्होंने पीएम को बताया कि उनकी पत्नी ने हाल ही में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, आपका आशीर्वाद चाहिए। पहले जुड़वा बच्चा हुआ है हमको। अरे वाह, आपका आशीर्वाद चाहिए। बात ही नहीं हुआ, आपको मिलने से बात ही नहीं हुआ। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में इस अनुभव को शेयर किया। पीएम ने लिखा, चेन्नई हवाई अड्डे पर हमारे कार्यकर्ताओं में से एक यशवंत पिजई जी मेरा स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि उसकी पत्नी ने हाल ही में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वो अभी तक उनसे मिले नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और मैंने उन्हें और उनके परिवार को आशीर्वाद भी दिया। ये देखकर खुशी होती है कि हमारी पार्टी में इतने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा प्यार और स्नेह देखकर मैं भावुक हो जाता हूँ। और कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी में जुट गई है। इस बार के घोषणा पत्र में महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के लिए विशेष ऐलान संभव है। आइए देखते हैं इस पर टीवी 9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों और वादों के साथ मैदान में उतरेगी, इसका खाका फाइनल हो चुका है। बस अंतिम औपचारिक मोहर लगनी बाकी है। टीवी 9 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षा लोन की ब्याज दर में छूट, केंद्र के लाखों रिक्त पद भरने के साथ अग्निवीर योजना बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का वादा, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी सजा और विश्व में सफल मानी गई तकनीक और रणनीति के इस्तेमाल का वादा। इसके अलावा महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी जैसी योजना से भी ज्यादा पैसे सीधे खाते में डालने का वादा। घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने के साथ महिलाओं को बस सफर में छूट देने की बात भी शामिल हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का वादा भी होगा। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण का वादा, सेना को सही OROP देने के साथ बाकियों को OPS देने का वादा भी इसमें शामिल होगा। मनरेगा को पर्याप्त बजट देकर सही तरीके से फिर से लागू करने का वादा, रेलवे के किराए में कटौती, बुजुर्गों को रियायत की वापसी, डायनेमिक फेयर जैसी स्कीम को बंद करने के साथ रेल का निजीकरण नहीं होने देने का वादा होगा। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर्ज माफी और सस्ते लोन की भी योजना हो सकती है। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। हम यही कह सकते हैं कि हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। क्या दर्जा माफ को लेकर क्या की पॉइंट होने वाले हैं? क्या किसी देखिए, हमारे चेयरपर्सन पी चिदम्बरम साहब है, बेहतर होगा कि आप उनसे पूछे। ये कॉन्फिडेंशियल है। जब मैनिफेस्टो फाइनलाइज हो जाएगा और पब्लिक डोमेन में आएगा, फिर आप कृपया बात करें। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी जल्द अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की अब बैठक भी होने वाली है और केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक को लेकर यह खबर आ रही है। हालांकि इस पहली बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची में किस किस के हो सकते हैं नाम, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश और केरल में भी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक अगले हफ्ते में हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए CEC की बैठक होगी। यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की फाइनल राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लेकिन उत्तर भारत के बड़े चेहरों को लेकर संशय बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अशोक गहलोत के अलावा प्रियंका और राहुल पर भी संशय बना हुआ है। रायबरेली और अमेठी सीट पर संशय बरकरार है। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। वहीं कांग्रेस दूसरे सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की डील करने में भी जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते कई राज्यों में गठबंधन पर मोहर लग सकती है। और SBI ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग के साथ साझा करने के लिए और समय मांगा है। 30 जून तक का समय सुप्रीम कोर्ट से SBI ने मांगा है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने की इस व्यवस्था को
असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया था। इसके साथ कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने वाले बैंक SBI को 6 मार्च तक, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक पार्टियों के लिए खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी थी। लेकिन अब SBI 6 मार्च यानी कल तक ये सारी जानकारी देने में असमर्थ है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। मांगी गई जानकारी देने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए। SBI की इस अर्जी पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब SBI क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि डिजिटल करते हुए भारत में ये तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। ये डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी SBI उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया तो कलई खुल जाएगी, क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में होंगे। उज्जैन में राहुल गांधी महाकाल मंदिर में पूजा करेंगे और मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा के दौरान राहुल बेरोजगारी और जाति आधारित जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। सोमवार को न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश राघोघाट, फिर बीनागंज और इसके बाद ब्यावरा पहुंचे। राजगढ़ में खुली जीप में राहुल ने लोगों से संवाद में बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा उठाया। राहुल ने इन मुद्दों के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। भैया, यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चल रही न्याय यात्रा आज शाजापुर से शुरू होकर उज्जैन पहुंचेगी। मक्सी मार्ग से होते हुए उज्जैन पहुंचने के बाद दोपहर बाद राहुल महाकाल की पूजा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ भी हो सकते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट भले ही फिलहाल टल गया हो, लेकिन पार्टी के भीतर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर असंतोष बना हुआ है। और इस बीच सूत्रों के मुताबिक हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक करने के लिए प्रियंका गांधी भी एक्टिव हो चुकी हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नाराजगी को लेकर अपना संदेश दूसरे गुट को साफ साफ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान को जो रिपोर्ट पर्यवेक्षकों ने दी, उसमें ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलने का संदेश ठीक नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने विक्रमादित्य सिंह से कहा है कि आप हिमाचल में पार्टी का भविष्य हैं। विक्रमादित्य सिंह संख्या बल में भी कमजोर हैं, इसलिए अभी बीच बचाव चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने विक्रमादित्य को PWD मंत्रालय में फ्री हैंड देने का वादा किया है। अगर कांग्रेस को भरोसा रहेगा कि राज परिवार उनके साथ रहेगा तो जल्दी रिज एरिया में वीरभद्र सिंह की मूर्ति लग सकती है। प्रियंका ने विक्रमादित्य के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री अनिरुद्ध सिंह से भी अलग अलग मुलाकात भी की है। प्रियंका और कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत के बाद अब नजर इसको लेकर रहेगी कि विक्रमादित्य सिंह अगला कदम क्या उठाते हैं। खबर अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इसी साल के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो के हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रंप को बहुत बड़ी राहत दे दी है। ट्रंप को साल 2021 के कैपिटल हिल हिंसा मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। निचली अदालत के लगाए प्रतिबंधों के खिलाफ ट्रंप ने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली गई। अब सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद ट्रंप आने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में फिर से जुट सकते हैं। अमेरिका ने 6 जनवरी
2021 को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा की थी। 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले। नतीजे सामने आते ही ट्रंप और उनके समर्थकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में कैपिटल हिल में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में एक पुलिस अफसर समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद ट्रंप पर अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले की चली लंबी जांच के बाद हाईकोर्ट ने ट्रंप को दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 6800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। जनसभा में भी होंगे शामिल। तेलंगाना के बाद उड़ीसा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चांदीखोल में 19,600 करोड़ की सौगात देंगे। रैली को करेंगे संबोधित। 5 दिन में कल दूसरी बार बिहार जाएंगे पीएम मोदी। बेतिया में 8700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। चेन्नई से प्रधानमंत्री मोदी का लालू यादव को जवाब, कहा मैंने अपने लिए नहीं देश के लिए घर छोड़ा है। अब 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार। अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी, गोयल और योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के नारे को सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ जोड़ा। लिखा मोदी का परिवार। राहुल गांधी ने पीएम के कैंपेन पर तंज कसा। बोले युवा बेरोजगार और देश लूट रहा है मोदी का अस्थि परिवार। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान पर अखिलेश यादव का तंज। कहा लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। परिवारवाद पर बोले गिरिराज सिंह, लालू यादव ने पत्नी को मुख्यमंत्री और बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या समाज के दूसरे पिछड़े नहीं दिखाई दिए? कलपक्कम की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के लोगों का पैसा डीएमके को लूटने नहीं दूंगा। लूटा पैसा वापस लोगों को लौटाएंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा हमारा विषय मोदी नहीं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह संभाजीनगर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अकोला और जलगांव में रैली को करेंगे संबोधित। 9 मार्च को बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पटना में पिछड़े समुदाय के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। पालीगंज में रैली होगी। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 8 मार्च तक कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। दोनों देशों के साथ चर्चा में सेमीकंडक्टर पर भारत का फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार। लखनऊ में शाम 5 बजे सहयोगी दलों के कुछ विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। आज उज्जैन पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद देवास गेट तक रोड शो। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की आज फिर बैठक होगी। राज्यों से जुड़े मुद्दों को शामिल कर सकती है पार्टी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों के हो सकते हैं बड़े वादे। युवाओं पर खास फोकस भी संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। एमएसपी गारंटी, जातिगत जनगणना और अग्निवीर योजना बंद करने का वादा। घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा जल्द कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस जो गारंटी देती है उसे पूरा करती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राहत। अब लड़ सकेंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो की अदालत का फैसला पलटा। ट्रंप को प्राथमिक चुनाव में भाग लेने के लिए ठहराया योग्य। हैती में जबरदस्त हिंसा के बाद इमरजेंसी जेल तोड़कर भागे 4000 कैदी। ताइवान के खिलाफ चीन की दक्षिण थिएटर कमांड की सैन्य तैयारी। स्पेस में फाइटर जेट्स में ईंधन भरने की प्रैक्टिस की गई। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा। मंत्रिमंडल में किया फेरबदल। फ्रांस में गर्भपात का अधिकार मिलने के बाद जश्न एफिल टावर के पास बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। भूमध्य सागर में लीबिया की गोलीबारी। जान बचाने के लिए समंदर में कूदे शरणार्थी। गोलापागोस द्वीप पर फटा ज्वालामुखी। कोम्ब्रे ज्वालामुखी में हो रहे भीषण विस्फोट। इटली गैब्रिस घाटी में एवलांच भारी बर्फबारी के बाद दरकने लगे पहाड़। 7 मार्च को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 100 सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 8 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा होंगे शामिल। 10 या 13 मार्च को टीएमसी जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। नादिया से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से सोनाक्षी सिन्हा, तमलुक से रचना बनर्जी को उम्मीदवार बना सकती है टीएमसी। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात से बने रहेंगे सांसद।
लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने घोषित किए उम्मीदवार। बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया। खम्मम से एन नागेश्वर राव, महबूबाबाद से मालोत कविता को टिकट। लालू यादव पर भड़के सम्राट चौधरी, बोले आरजेडी जहां से कहे वहीं से लड़ेंगे चुनाव। लालू यादव सबसे बड़े राम विरोधी। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं वचन देता हूं बिहार के हर घर में नौकरी रोजगार पहुंचाकर ही दम लूंगा। गिरिडीह रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बोली, झारखंडियों के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला। ब्रिटेन और अमेरिका को हूती की बड़ी धमकी, कहा समंदर में डूबते रहेंगे ब्रिटिश जहाज। सऊदी अरब ने 2 टूक कहा कि अपने एयर स्पेस से हूती पर हमले की इजाजत नहीं मिलेगी। इजरायली सैनिकों की लेबनान में बड़े पैमाने पर अंदर शामिल होने की कोशिश। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के विध्वंसक हमलों को नाकाम किया। रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन की गुरिल्ला दस्ते का हमला। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस का गोला बारूद डिपो तहस नहस किया। खेरसॉ में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने रूसी ठिकानों पर भीषण बमबारी की। ज़ेपोरोजिया में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो पर विध्वंसक वार। रूस ने एमएलआरएस से बारूदी बौछार की। रूसी कब्जे वाले अवदिव्का में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। रूस की रॉकेट फोर्स ने एमएलआरएस से दिया यूक्रेनी फौज को जवाब। रूसी एयरबोर्न फोर्स ने Su-34 बॉम्बर से यूक्रेन की सैन्य छावनी पर की स्ट्राइक। हवाई हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। गुजरात से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया। अरुणाचल में भी कांग्रेस को झटका। विधायक दल के नेता लंबो तायोंग ने थामा बीजेपी का दामन। बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने वापस ली अपनी दावेदारी। वायरल वीडियो के चलते फैसला लिया, जांच कराने की मांग। प्रियंका गांधी से मिले विक्रमादित्य सिंह। नाराज विधायकों के मुद्दे पर चर्चा। आलाकमान ने कहा, आप हिमाचल में हमारा भविष्य। लोकसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगी कांग्रेस। आलाकमान ने विधायकों से कहा, अभी नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं। कांग्रेस आलाकमान के विक्रमादित्य को 2 टूक, सीएम बदलने की कोई संभावना नहीं। हिमाचल में सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। 18 से 80 साल की महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। दिल्ली सरकार ने किया मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए केजरीवाल देंगे। आज दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। आतिशी ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बोली, राम राज्य के लिए दिन रात मेहनत की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आज सुबह 11 बजे पेश करेंगे बजट। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला। 7 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया। कहा, सांसद विधायक को छूट नहीं। रूसी सुरक्षा विभाग के डेप्यूटी दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी को बताया कट्टर दुश्मन। दक्षिण कोरिया में पांडा आकर्षक का केंद्र बन गया है। इन पांडों को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। श्रम मंत्री के विवाद के बाद ताइवान ने माफी मांगी। भारतीयों के रंग को लेकर ताइवान के मंत्री ने विवादित बयान दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए 112 वीजा जारी किए हैं। तीर्थयात्री 6 से 12 मार्च तक यात्रा कर सकेंगे। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका 1000 मानव रहित ड्रोन खरीदेगा। ये ड्रोन फ्लीट F-35 फाइटर जेट्स की सुरक्षा में तैनात होंगे। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट बनाने की योजना। बजट $6 बिलियन। इजरायली फोर्स ने गाजा के अल-अक्सा हॉस्पिटल के पास विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। हॉस्पिटल के पास आग की लपटें नजर आई। गाजा में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। अल अजहर यूनिवर्सिटी धुआं हुई। गाजा के जबालिया कैंप पर इजरायल का हमला। जबालिया कैंप के पूर्वी इलाकों पर भीषण बमबारी। वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। कहा, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला, इससे राजनीति बेदाग होगी। किसान संगठनों ने कल दिल्ली कूच का किया ऐलान। 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन। किसानों के दिल्ली कूच का एसकेएम ने विरोध किया। कहा, शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, नेता हैं। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आवेदन दाखिल कर मांगा 30 जून तक का समय। एसबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के पर राहुल गांधी बोले, ये पीएम मोदी को बचाने की आखिरी कोशिश। बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के जरिए चंदा वसूली के आरोप। 30 कंपनीज के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी ने कार्रवाई की। उन्होंने बीजेपी को दिया 335 करोड़ का चंदा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी पर ईडी ने तंज कसा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 45 लाख की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दूसरी बार समन भेजा। विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन के मामले में 11 मार्च को पेश होना है। महादेव ऐप केस में ईडी की रेड। 1.86 करोड़ नकद, 1.78 करोड़ के कीमती सामान बरामद किए गए। 600 करोड़ की संपत्ति का भी पता चला। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने 2 और एनएचएआई अधिकारियों को पकड़ा। भोपाल और नागपुर से गिरफ्तारी हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा की अकाली दल में हो सकती है वापसी। आज एसएडी और साड संयुक्त का विलय संभव। बाखमुट में रूस का बारूदी प्रहार। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले का ड्रोन वीडियो जारी। बुल्गारिया में आजादी का जश्न। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। उत्सव जैसा माहौल।
कैलिफोर्निया में जारी हिमपात के बीच घर की दीवारों पर जमी 10 फीट ऊंची बर्फ, घर के दरवाजे पर बनी बर्फ की दीवार। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बर्फबारी से 39 लोगों की मौत, भारी बर्फबारी से कई प्रांतों में तबाही। अर्जेंटीना के कोरिएंटेस में भारी बारिश के बाद बेकाबू बाढ़, दुकानों, मकानों और पेट्रोल पंप में जल भराव, सैलाब में बहती दिखी कार। लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ओलंपिक ट्रायल के पहलवानों की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, पहलवानों की याचिका पर WFI और केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश। दफ्तर खाली करने के आदेश पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा हमें अन्य राष्ट्रीय दलों की तरह उसी क्षेत्र में जमीन दे। ज्ञानवापी पर बोले विष्णु शंकर जैन परिसर में छत के ऊपर भारी मात्रा में पहुंच रहे नमाजी, छत टूटने का खतरा। महाशिवरात्रि पर ताजमहल में दुग्धाभिषेक की मांग, आगरा कोर्ट में याचिका दाखिल। जयप्रदा को रामपुर से MP MLA कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जारी NVW वारंट रद्द। कर्नाटक में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। INLD नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड के 2 आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर गोवा से हुए थे गिरफ्तार। MP के छतरपुर में BSP नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने महेंद्र गुप्ता के सिर में मारी गोली। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद लोगों की हालत बिगड़ी, 5 लोग अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, पहाड़ से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, पर्यटकों में भारी उत्साह। और अब वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग्स का, जहां पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमले की ये तस्वीर देखिए। रूस ने MLRS से बारूदी प्रहार किया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, अवदिव्का में रूस के हमले की यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी की तस्वीरें आई। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूसी बॉम्बर का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार। Su-34 ने यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए बम, रूसी हवाई हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। अगली वीडियो ब्रेकिंग, खेरसॉन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी विमानों ने रूसी ठिकानों पर गिराए बम, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां देखिए रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन का कैसे हमला हुआ। यूक्रेन ने रूस का गोला बारूद डिपो उड़ा दिया। रूस के गोला बारूद डिपो को कैसे टारगेट किया गया, देखिए। दक्षिण गाजा में भीषण युद्ध जारी है। एक और वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, इजरायली सेना का ये बारूदी प्रहार, हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर दिया गया हमलों को अंजाम। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, गैलापागोस द्वीप पर फटा ज्वालामुखी, कुम्ब्रे ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है। 2017 के बाद ज्वालामुखी का विकराल रूप तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ज्वालामुखी फटने के बाद कैसे लावा बहता हुआ नजर आ रहा है। गैलापागोस द्वीप पर यह ज्वालामुखी विस्फोट। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, साउथ कोरिया में पांडा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और पांडा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, तेलंगाना के भुवनागिरी में भीषण आग, आग से कपास गोदाम पूरी तरह से खाक।
11वीं वीडियो ब्रेकिंग देखिए इटली के गैबिलिस घाटी में एवलांच की। भारी बर्फबारी के बाद एवलांच 6000 लोगों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने कैलिफोर्निया में बर्फबारी का कहर। घर की दीवारों पर जमी 10 फीट ऊंची बर्फ, घर के दरवाजे पर बनी बर्फ की दीवार। ये देखिए दरवाजा खुलते ही कैसे बर्फ की दीवार बनी। घर पूरी तरह से बंद हो गया इस बर्फ की दीवार की वजह से। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। हैती में जबरदस्त हिंसा के बाद इमरजेंसी के हालात की। जेल तोड़कर भागे 4000 कैदियों को लेकर खबर आई। पूरे देश में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां इस हिंसा में 12 लोग जान गंवा चुके हैं। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। हैती में हिंसक झड़प के बीच प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जताई चिंता। तो सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे और यहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसको लेकर चिंता जताई है। सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारे लगाए हैं। हैती में हिंसक झड़प के बीच प्रोटेस्ट की तस्वीर। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, जहां भूमध्य सागर में लीबिया में गोलीबारी को लेकर खबर आई। जान बचाने के लिए समंदर में शरणार्थी कूद गए। शरणार्थियों को बचाने के लिए कैसे रेस्क्यू किया गया, तस्वीरें आपके सामने। जर्मनी की एक संस्था का समंदर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में गर्भपात का अधिकार मिलने के बाद जश्न एफिल टावर के पास बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग, जहां बुल्गारिया में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। सड़क पर उतरे हजारों लोगों की ये तस्वीर देखिए। और ये है 18वीं वीडियो ब्रेकिंग तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के धुले में मुसीबत में फंस गया तेंदुआ। तेंदुए का सिर बर्तन में फंस गया। पानी की तलाश में घूम रहा था तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को बचाया। ये देखिए तेंदुआ कैसे निढाल पड़ा हुआ है। बर्तन के अंदर उसका सिर फंस गया। पानी की तलाश में यहां पहुंचा था, लेकिन इस बर्तन में फंस गया। वन विभाग के लोगों ने इस तेंदुए को सुरक्षित निकाला। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग अब आपके सामने, जहां देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेंदुए के आतंक की ही तस्वीर सामने आई है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने कुछ लोगों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया था, इलाके में इसका रेस्क्यू शुरू हुआ और आखिरकार इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम से कई घंटे तक तेंदुओं को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राम मंदिर पर टीएमसी विधायक का विवादित बयान। रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को अपवित्र बताया। राम मंदिर में किसी हिंदू को पूजा नहीं करनी चाहिए। तारकेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक हैं रामेंदु, जिनका ये विवादित बयान सामने आया है। और रामेंदु सिन्हा रॉय ने राम मंदिर को अपवित्र बताया है। तारकेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक रामेंदु की तरफ से क्या विवादित बयान दिया गया, एक बार फिर से सुनिए। और शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी विधायक के बयान पर हमला। टीएमसी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ऐसे बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई गई।
तो बयान आपने सुना। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी इस बयान को देखते हुए अब ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कराएंगे, टीएमसी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और ऐसे बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। ধ্বংসটা খুব তাড়াতাড়ি হবে, চোখের সামনেই হবে।